दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब दोस्त ठीक ठाक होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आज जीबीओबी का लेक्चर नंबर 5 है। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि हम जीबीओबी में कौन कौन से टूल यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट किस्म के टूल्स देखे थे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमें पेमेंट मेथड हमने कौन कौन से जीबीओबी में यूज़ करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जो पेमेंट मेथड है वो अगर आपने पाकिस्तान में ही पेमेंट लेनी हो या देनी हो तो उसके लिए तो कोई भी बैंक आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसमें तो कोई इशू नहीं है। जिसमें अलाइड भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा यूबीएल है, फैसल बैंक है, ये सब बैंक आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन बाज़ औक़ात क्लाइंट जो होता है वो आपका बाहर से होता है, बाहर के किसी भी मालिक से हो सकता है। ठीक है, तो उस सिलसिले में आपको जो सबसे सर फहरिस्त है वो है पायोनियर और पेपाल। ठीक है, तो पायोनियर जो है वो हम जो है सबसे पहले पायोनियर को देखते हैं कि पायोनियर कौन सा एक पेमेंट मेथड इसका कौन सा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ पायोनियर। ठीक है, अब ठीक है, यहाँ पर आए। यहाँ पर आने के बाद हमने ये जो फर्स्ट वाला पायोनियर पेमेंट प्लेटफॉर्म क्रॉस बॉर्डर लिखा हुआ है इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आने के बाद अच्छा ये जो पायोनियर है, कुछ क्लाइंट होते हैं जो कि कहते हैं कि हमें जो है ना वो क्लाइंट पे वो पायोनियर पे ही आपकी पेमेंट लेते हैं, आपको देते हैं। और कुछ वेंडर्स ऐसे होते हैं जिनको आपने पे करना होता है, वो भी पायोनियर पे जो है वो पेमेंट रिसीव कर लेते हैं। ठीक है, ज़्यादातर बल्कि ऐसे होते हैं जो पायोनियर को एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे क्लाइंट होते हैं या वेंडर्स आ जाते हैं जो कि पेपाल को ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली पेपाल तो हमारे मुल्क में है नहीं है। तो अगर हम जो है वो किसी और से सर्विस लेते हैं तो उसमें हम इस चीज़ पे जो है वो एग्री नहीं होते कि बाज़ औक़ात वो हमारी पेमेंट लेकर वो हमें वापस दे ना दे। तो उससे बेहतर है कि हम जो है वो एग्री करें पायोनियर पे ही अपने क्लाइंट को, या इस पे जो है हमारा वेंडर होगा तो उसको भी हम इसी पे ही एग्री करें कि वो हमें इसी के थ्रू कर दे। फिर जब हमारी अमाउंट या जो भी हमारा अमाउंट वगैरह आएगी, हमने जो रिसीव करनी होगी वो हमारे पायोनियर से फिर हमने अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना है। ठीक है, अब क्योंकि मेरा ऑलरेडी इस पे अकाउंट बना हुआ है, लेकिन मैं आपको शुरू से बताता हूँ कि आपने अकाउंट इस पे कैसा बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर आने के बाद आपने यहाँ पर आकर रजिस्टर पर सिंपल क्लिक करना है। ठीक है, रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद ये आपको यहाँ पर ले आएगा। ठीक है, अब ये आपको यहाँ पर लाएगा तो उसके बाद ये आपसे पूछ रहा है कि आप फ्रीलांसर हो या ऑनलाइन प्रोफेशनल हो। ठीक है, या ई कॉमर्स सेलर हो, मतलब आपका अपना कोई बिजनेस है। ठीक है, या आप ऑनलाइन कोई जॉब कर रहे हो, जैसे जिसको हम फ्रीलांसर बोलते हैं। ठीक है, तो या ऑनलाइन किसी के आगे जॉब कर रहे हो, या फ्रीलांसर मतलब फ्रीलांसिंग कर रहे हो वो हो, या ई कॉमर्स सेलर हो, या अपना कोई बिजनेस है, आपका ऑनलाइन बिजनेस है। ठीक है, या आपका कोई कॉल सेंटर वगैरह है, या होल सेल ट्रेडर्स हो। ठीक है, या बी टू बी होता है बिजनेस टू बिजनेस सेलर। ठीक है, तो एक मतलब बिजनेस जो होता है वो दूसरे बिजनेस को सेल और बाय उससे करते हैं। बाज़ औक़ात एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से बाय कर रहा होता है और आगे सेल कर रहा होता है, तो उसे बी टू बी जो है वो कहा जाता है। ठीक है, उसके अलावा आपकी कोई आईटी है, आईटी का काम है, उसके अलावा या कंसल्टिंग का है, डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर हो आप। ठीक है, और उसके अलावा कोई और अदर डिजिटल बिजनेस। ठीक है, तो इस सिलसिले में हम जो है वो क्योंकि फ्रीलांसर है तो हम फ्रीलांसर पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अच्छा वो आगे वो कह रहा है
कि आप अपना अकाउंट जो है वो चूज करें कि आपने किसके लिए अकाउंट बनाना है। ठीक है, वो पूछ रहा है कि जो इंटरनेशनल क्लाइंट है उनके लिए बना रहे हैं या फ्रीलांसर मार्केट के लिए। ठीक है, या आपने कोई फ्रेंड्स एंड फैमिली को पे करना है। ठीक है, या फिर आपने जो है वो प्रीपेड कार्ड के लिए यूज़ करना है। तो पहला जो था उसमें उसने क्योंकि लिखा हुआ था कि इसमें गेट पेड बाय इंटरनेशनल क्लाइंट, ठीक है, और फ्रीलांसर मार्केट, तो हम इसको चूज कर लेते हैं, तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा, वो पूछ रहा है कि फ्रीलांसर और ऑनलाइन प्रोफेशनल। ठीक है, गेटिंग पेड बाय क्लाइंट और व्यू मार्केट प्लेस। ठीक है, इसको आपने सिंपली यहाँ से रजिस्टर पे क्लिक करना है। ठीक है, अब यहाँ पर आने के बाद अब इसने आपको दो चीज़ें दी है। ठीक है, फाइनेंस साइन अप पे ये आपको ले आया है। तो यहाँ पर इसने दो चीज़ें ली है, एक इंडिविजुअल, एक है कंपनी। इंडिविजुअल में आपको अपना कोई बिजनेस रजिस्टर नहीं करना पड़ता। ठीक है, जबकि कंपनी में आपको जो कंपनी के जितने भी डॉक्यूमेंट है सब वो रजिस्टर करवाने पड़ते हैं, कंपनी को रजिस्टर कराना पड़ता है। तो हमें क्योंकि हम तो फ्रीलांसिंग के तौर पे पैसे इनसे रिसीव करेंगे अपने क्लाइंट से या पे करेंगे, तो हमारी तो कंपनी है नहीं है, तो इसलिए हम इंडिविजुअल को ही रहने देंगे। अब नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद ये सबसे पहले आपसे आपका नाम पूछेगा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, फिर आपका जो ईमेल एड्रेस है उसको दोबारा आपने लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, और आखिर में आपने जो है वो ये वाला कोड एंटर कर देना है। यहाँ पर एंटर करेंगे। ठीक है, अब हमारा जो फर्स्ट वाला वो था फॉर्म था वो सबमिट हो गया है। अब हमने कंट्री चूज करना है क्योंकि ऑलरेडी हम तो पाकिस्तान में ही है, तो इसलिए ऑलरेडी पाकिस्तान हमारा चूज हुआ है, तो हमें चूज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपका कोई स्ट्रीट नंबर वगैरह है तो यहाँ पर आपने इंटर कर देना है। दूसरा कोई और एड्रेस है तो वो आपने यहाँ पर ये ऑप्शनल है। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद आपका सिटी आ जाएगा, सिटी जैसे मैं इस्लामाबाद दे देता हूँ, इस्लामाबाद। ठीक है, पोस्टल कोड यहाँ पर मेरा जो पोस्टल कोड है मैं वो देता हूँ, आपका जो पोस्टल कोड है आपने वो यहाँ पर एंटर करना है। अगर आपको पोस्टल कोड का नहीं पता तो सिंपली यहाँ पर आना है। यहाँ पर आकर आपने जो भी आपका शहर होगा, जैसे रावलपिंडी मिसाल के तौर पर रावलपिंडी है, तो यहाँ पर आकर आपने टाइप करना है रावलपिंडी पोस्टल कोड। ठीक है, पोस्टल कोड, तो ये आपको जो है वो पोस्टल कोड दे देगा। अगर आपने एग्जैक्ट रावलपिंडी में मिसाल के तौर पे ये वेस्टिज है, वेस्टिज का एग्जैक्ट चाहिए होगा तो ये आपको वेस्टिज का ये एग्जैक्ट बताएगा। ठीक है, इसी तरह आपका जो एग्जैक्ट होगा आपने उसका चेक करना है, जो सा भी आपका शहर होगा। ठीक है, अच्छा ये हो गया। उसके बाद आपने यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है अपना। उसके बाद आपको एक वेरिफिकेशन नंबर आएगा, आपका जो यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर लिखेंगे उसमें एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, वो आपने यहाँ पर एंटर करना है। तो यहाँ पर एंटर करने के बाद अब मैं ये वाली इंफॉर्मेशन जो है वो फिल कर देता हूँ, फिर आपको आगे बताता हूँ।
ठीक है, तो यहाँ पर आकर हमने सेंड कोड पे क्लिक करना है। तो ये 30 सेकंड में हमें एक जो है हमारे नंबर पे जो हमने इंटर किया है, इस नंबर पे हमें मैसेज आया है। तो मेरे पास मैसेज आ गया, मैं चेक करता हूँ कि क्या मैसेज आया है। तो ये मेरे पास मैसेज आया है जो मैं यहाँ पर इंटर करता हूँ। ठीक है, ये करने के बाद अब मैंने सिंपली नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट पे क्लिक किया। ठीक है, तो अब ये जो है वो सिक्योरिटी डिटेल हमसे मांग रहे हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास थर्ड वाला फॉर्म आ गया जिसमें हमने सिक्योरिटी डिटेल देनी है। तो इसमें हमने पासवर्ड लगाना होगा, जो भी पासवर्ड होगा तो वो लगाना है। वो लगाने के बाद यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन चूज करना है। तो इनमें से आप कोई भी क्वेश्चन चूज कर सकते हैं, ये जस्ट सिक्योरिटी के लिए होता है। ठीक है, यहाँ पर आपने फिर उसका आंसर देना है। ठीक है, और मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर चूज करता हूँ। अब मैं यहाँ पर मैं यहाँ पर हॉस्पिटल का चूज कर लेता हूँ कि वो हॉस्पिटल का पूछ रहा है कि कौन से हॉस्पिटल में जो है वो पैदा हुए थे। तो यहाँ पर किया, और यहाँ से मैं मिसाल के तौर पे कोई भी हॉस्पिटल लिख देता हूँ, जैसे CDA। ठीक है, आपका जो भी हॉस्पिटल वगैरह मतलब जो भी ने इसमें से चूज करना हो वो आप कोई भी क्वेश्चन चूज कर सकते हैं, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, उसके अलावा जो है वो आपसे कंट्री की आईडी का पूछ रहा है कि आप आईडी कार्ड की डिटेल पूछ रहे हैं कहाँ का है, तो वो पाकिस्तान ऑलरेडी सिलेक्ट हुआ हुआ है। यहाँ पर आकर आपने आईडी कार्ड नंबर लिखना है। ठीक है, आईडी कार्ड नंबर लिखने के बाद यहाँ पर आपने लैंग्वेज लिखनी है। ठीक है, और यहाँ पर आपने आकर यहाँ पर फर्स्ट लैंग्वेज, यहाँ पर लास्ट। ठीक है, तो वो करने के बाद आपने यहाँ पर लास्ट में वैसे ही ये कोड एंटर करना है और नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद ये आपके पास लास्ट जो है वो ऑलमोस्ट डन पे पहुंच जाएगा। तो जो है उस पे आपका अकाउंट बन जाएगा। तो क्योंकि ऑलरेडी मेरा तो बना हुआ है तो मैं इसे पूरा कंप्लीट नहीं करूँगा। तो यहाँ तक शायद आपको, आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो जो है वो इंशाल्लाह जल्द मैं आपको लेकर आऊँगा आपके लिए, ताकि उसमें जो है प्रॉपर तरीके से काम करना। हम जो है वो वेंडर वगैरह को मैं उसमें सिखाऊंगा कि आपने वेंडर को कैसे आउटरीच करना है। ये तो क्योंकि पेमेंट मेथड वगैरह ये तो साथ चलते रहेंगे, तो वो मैं आपको बताऊंगा कि आपने वेंडर्स को कैसे ढूंढना है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनी दुआओं में मुझे याद रखना। अल्लाह हाफिज।